खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करेंगे सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी का दौर लगातार जारी है। आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी पर दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती अपने उस बयान से पलट गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जांच होगी तो प्रधानमंत्री मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री जेल जाएंगे। हालांकि जब उनके इस बयान पर सियासी बवाल मचा तो वो अपने बयान से पलट गई और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो मैंने बयान दिया पूरा सुना है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी भाजपा एनडीए के लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के विरोध में हो रही सियासत को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? दरअसल विपक्ष ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी मुद्दा बना दिया है। लिहाजा लोगों को ये बताना बीजेपी की चुनावी मजबूरी है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। बीजेपी चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में हैं। वो जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। आम चुनाव के वक्त विपक्ष को भी शायद इस बात का एहसास हो चला है कि भ्रष्टाचार वाला बीजेपी का हथियार उन्हें सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है।
भारतीय जनता पार्टी और उनके सबसे बड़े नेता सबसे बड़े जुमलेबाज और झूठे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक बार नहीं अनेक बार मिल चुका है। किसान की आय अगर आपके पास दुगनी हो गई हो तो बताइए। हाँ, किसान का कर्ज और खर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 गुना बढ़ गया है। बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार मिले हो तो आप बताइए। हाँ, बेरोजगार अराजक रूप से सड़क पर बैठे हैं बेचारे और उनके पेपर लीक हो रहे हैं। ये मोदी जी की ईमानदारी है। कोई भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान बचने नहीं वाला है। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं वो कह रहे हैं हाय हाय मार डाला, ये क्या कर डाला, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। आम चुनाव में भ्रष्टाचार की आंच चारों तरफ है। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता इस मुद्दे को कितना तवज्जो देगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।